हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं जो ना कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था। मैं थोड़ा सा उसको जो है थोड़ा सा मैं उसको सही कर दूं। काफ़ी लोगों को वो पॉइंट जो है वो अजीब फील हुआ है, यानी किसी को लग रहा है कि मैंने शायद ये बोला है कि सी सेक्शन जो है वो कोई मोहताजी है, यानी आप सी सेक्शन के बाद कुछ 8-10 दिन जो है वो बेड से नहीं उठ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सी सेक्शन के बाद आपको दूसरे ही दिन जो है वो वॉक करवा दी जाती है। इवन अगर आपका सुबह में सी सेक्शन हुआ है तो आपको रात तक उठा दिया जाता है बेड से कि आप रात को 12 घंटे हो गए, आप उठें और आप थोड़ा सा वॉक कर लें। तो ये नॉर्मली जो है हर जगह हो गया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं लंदन में ऐसा नहीं होता, यूके में ऐसा नहीं। भाई हर जगह ऐसा ही हो रहा है। मतलब कि आपको जो है वो ऑपरेट के दूसरे ही दिन जो है आपको कहा जाता है कि आप उठो और आप अपनी फर्स्ट वॉक जो है वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो वो कह दिया जाता है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ऑपरेशन कोई मोहताजी है, आप 8-10 दिन बेड से नहीं हिल सकते। ये कि पहले ज़माने में होता था जब ऑपरेट बहुत रेयर केसेस में होते थे, ठीक है ना। तो वो उस वक्त तरीके दूसरे थे, उस वक्त जो है वो चीज़ें दूसरी थी। चीज़ें तो वो बहुत कुछ था जो डिफरेंट था। तो उसकी वजह से थोड़ा एहतियात जो है वो कहा जाता है। तो अब भी एहतियात आपका वही होता है, सेम एहतियात होता है, यानी आपके टाँकों पे खिंचाव ना है। तो क्योंकि देखो, एक टूटने का डर तो हर है। जितने भी आप डिजिटल दौर में चले जाओ, लेकिन टूटने का टाँके तो टूटने ही है ना। पत्थर के तो नहीं बांध रहे, वो स्टील के तो टाँके नहीं है जो टूटेंगे नहीं। ऑब्वियसली टूटने का डर है, यानी आपको खांसी जो आ रही है उसको आपको बहुत ध्यान से करना है। आप ज़्यादा जो है वो कोई ऊपर नीचे बैठ नहीं सकते हो ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन। ईजीली नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम भी 15 डेज हील होने के लिए चाहिए। और एक लेडी का कमेंट आया था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, या मैंने अपनी फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद जो है, मेरी प्रीमेच्योर बेबी थी, मुझे तो 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी मेरा जो है वेडनेसडे ऑपरेट हुआ, मुझे फ्राइडे डिस्चार्ज मिल चुका था, ठीक है। मैं फ्राइडे घर चली गई क्योंकि बेबी मेरा एनआईसीयू में थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप घर जाएं और जो है वो घर जाकर आप जो है वहाँ पर रहें, क्योंकि अभी फ़िलहाल बेबी जो है उस टाइम पर फीड पे भी नहीं थी। मतलब मेरी बेबी इतनी ज़्यादा वो थी, वीक थी, मतलब फीड वगैरह कुछ भी नहीं था उसको, कुछ भी नहीं, उसको देखने भी नहीं देते थे हमें। तो कहा कि आप यहाँ पे ना रुके, गर्मी भी इंतहा से ज़्यादा थी। तो हमने कहा ठीक है, हम घर चले। तो मेरी अम्मी का जो घर था ना वो सेकंड फ्लोर पे था, तो मैं सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के गई, वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी। तो नॉर्मली मैंने थर्ड डे सीढ़ियाँ चढ़ी, आराम आराम से चढ़ी, कोई मैं चेयर पे नहीं चढ़ी। तो मैंने उस चीज़ को ये नहीं कहा कि ये कोई जो है वो मोहताजी है, लेकिन जितना जो है उसको ईजी जो है वो दीपिका ने बताया। मैंने सिर्फ बताया कि तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो बर्दाश्त के काबिल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से नीचे गुलाटियाँ मारोगे, बर्दाश्त के काबिल दर्द होता है, लेकिन दर्द इंतहा का होता है। इस बात को मैंने कहा है। तो भाई सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, देन उसके बाद मैं बहुत बार सीढ़ियाँ उतर चढ़ की। 15 डेज़ के अंदर मैंने कुछ 10-12 बार मैंने सीढ़ियाँ उतर चढ़ की हैं, क्योंकि जो है वो मुझे मेरी बेबी को कभी 2-2 घंटे पे फीड करवाने जाना होता था। तो फिर मैं सुबह में उतरती थी। फिर ये होता था कि मैं सुबह में उतरती थी, फिर मुझे रात में मेरे अब्बू जो है वो अम्मी अब्बू वापसी घर लेकर आते थे। फिर हम पूरा दिन हॉस्पिटल में स्टे करते थे। 2-2 आवर्स के जो है वो फीडिंग जो मेरा प्रोसीजर शुरू हुआ था, ये हुआ था। दैन उसके बाद मेरे जो है वो फीड जो है वो आपका चाहता है अपना, मतलब आप बॉटल्स में भर के देते हो। जब आप नहीं जा पाते हो ना तो आप बॉटल्स में भर के देते हो। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो, कल इन्होंने एक चीज़ देखी है, कल एक उन्होंने दीपिका ने अपना व्लॉग अपलोड किया, वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाया उसने जो बच्चों का डॉक्टर था। मैं अपना एक्सपीरियंस साथ में शेयर करती हूँ। देखो, सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, आई एग्री, बट लेकिन जो उन्होंने एक्सपीरियंस डिफरेंट किया। अच्छा जी, उनको जो है वो उस बात का, देखो जाहिर सी बात है वो देख तो रहे हैं ना, कमेंट्स वगैरह पॉडकास्ट वगैरह सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं रूहान की ग्रोथ को लेकर, रूहान की चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने कल जो ना वो डॉक्टर के सामने वो कहा कि हमें तो पता है, हमें तो आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि रूहान जो है वो क्रॉल नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पर डॉक्टर का क्या था कि आप उसको हर चीज़ खुद बैठे बैठे प्रोवाइड कर देते हो, तो वो क्रॉल क्यों करेगा। मुझे उस डॉक्टर का जवाब सुन के भी थोड़ी सी हैरत हुई कि बच्चे को चीज़ें लेने के लिए क्रॉलिंग की नीड नहीं पड़ती है, बच्चा अपने मन से क्रॉल करता है। उसको अब माँ को कैसे पता है कि उसको वही खिलौना चाहिए या उसको वही चीज़ चाहिए। बच्चा तो एक मक्खी के पीछे भी क्रॉल कर लेता है। फिर क्रॉलिंग तो एक बच्चे का सिस्टम है, यानी अल्लाह ताला ने, मैं अभी देखो हम मुस्लिम है तो मैं अल्लाह ताला की बात करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे नीचे कमेंट करते हैं आप दूसरे, तो यार मैं मुस्लिम हूँ तो मैं तो अल्लाह ही बोलूँगी ना ऑब्वियसली। तो इसीलिए जो है वो मैं इस पर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, एक ये पूरा प्रोसीजर है। मैं जब मेरी जब सेकंड बेबी जब हुई तो मैंने उसको देखा, तो मैं यही सोच रही थी, मैंने डिस्कस भी किया था अपने घर में कि यार कैसा है ना कि बच्चे को कैसे पता होता है, हालांकि उसको कोई समझ नहीं है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन वो खुद ही बैठना सीखता है, खुद ही वो उल्टा होना सीखता है। वो हम नहीं सिखाते हैं, सीरियसली हम नहीं सिखा रहे होते हैं बच्चों को कि वो उल्टा होना सीख रहा है। वो उल्टे होने से खुद ही बैठना आराम आराम से सीखता है, उठ के बैठना सीखता है। बैठना, चलो चलो बैठने पे हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं
और जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाकी वो खुद ही हर चीज़ को प्रोसीजर को लेता है। क्रॉलिंग भी वो खुद स्टार्ट करता है, हम उसको बैठ के नहीं सिखाते कि ऐसे क्रॉलिंग करो, ऐसे नहीं करो। तो मुझे तो डॉक्टर की भी समझ नहीं आई, मतलब किस किस्म का जो है वो जस्टिफिकेशन दिया। हाँ, ये बोल सकते हो कि हर बच्चा क्रॉलिंग से जो है वो चलना नहीं सीखता, हर बच्चा क्रॉलिंग से बैठना नहीं सीखता, हर बच्चा क्रॉलिंग से खड़ा होना नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट वे में जो है वो चलते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं करते, डायरेक्ट उठना चल लेते हैं, डायरेक्ट उठना सीख जाते हैं, खड़े होना सीख जाते हैं और चलना सीख जाते हैं। तो क्रॉलिंग आपका कहीं भी मस्ट नहीं है कि हर बच्चा क्रॉल करेगा तो ही वो नॉर्मल कहलाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो जाए। लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन, यानी ये वाला तो यही था कि अपना जो है वो बताया कि ये कितने अच्छे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को जो है वो हर चीज़ उसके मुंह के आगे प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉलिंग करना नहीं सीख पा रहा है। अजीब किस्म का माइंडसेट है, मुझे समझ में नहीं आता है डॉक्टर्स के माइंडसेट ये ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर के लिए हर चीज़ जो है वो नज़र में रहती है। भाई डॉक्टर जो है ना वो आप कह लो एक तरीके से कहते हैं ना कि है ना कि डॉक्टर भगवान नहीं होता है, ठीक है। तो यह डॉक्टर खुदा नहीं होता, ये बात डन है और ये बात मैंने खुद की। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मैंने कहा था मेरी जो प्रीमेच्योर बेबी जो हुई थी ना डिलीवर, तो उसको जो है डॉक्टर्स था अच्छा खासा, नामवर हॉस्पिटल है वो, ठीक है, नामवर हॉस्पिटल था। उसका जो डॉक्टर था ना, जो इतना अच्छा नामवर डॉक्टर था, यानी हर बंदे ने उसकी तारीफ की थी कि यार आपकी बेटी इसके हाथों में ना, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमने भी कहा ठीक है यार, चलो हमारी बच्ची एक अच्छे हाथों में। अच्छा ठीक है, उसका मसला ये था कि उसको डायरेक्ट फीड करना नहीं आया, क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी, उसको नहीं आई चीज़ें। वो 2-3 मिनट जो है वो फीड करती थी, हमें लगा शायद उसका फीड पूरा हो गया, वो थक जाती थी, हमें नहीं पता कि वो थक जाती। देखो फर्स्ट बेबी एक्सपीरियंस, ये भी एक्सपीरियंसेस में आता है, तो वो थक जाती थी। मुझे ये कि वो शायद जो है वो फीड अपना ले रही है, उसका पेट भर जाता, तो वो थक जाती है और वो छोड़ देती है, हमें लगता था ये। मैं उसको हर 2-2 घंटे बाद का टाइम था, क्योंकि हर 2-2 घंटे बाद आपको उठा के और जो फीड वगैरह करवाना, तो वो फीड 5 मिनट भी इनफ मुश्किल से करे, 5 मिनट में भी वो बहुत मुश्किल से जो है फीड करे। अब वो फर्स्ट बेबी था, अम्मी भी बोले शायद प्रीमेच्योर, हमारे खानदान का पहला प्रीमेच्योर बेबी, हमें लगा शायद प्रीमेच्योर बेबी ऐसे ही बड़े होते हैं। उन्होंने डॉक्टर ने भी कहा 5 मिनट फीड करिए, इनफ है, उसका पेट भर जाता है। हमने कहा ठीक है भाई, हो जाता होगा। अच्छा 2 दिन निकाले, थर्ड डे जब हुआ, वो पूरी रात सोई नहीं, ठीक है, वो पूरी रात क्रैंकी रही, रोती रही और बहुत ज़्यादा हिचकियाँ लेती रही वो। हमने कहा पता नहीं उसको अचानक क्या हो गया। अच्छा मैं उसको जो है वो उसका प्रोसीजर करती रही हर 2-2 घंटे बाद मैंने उसको उसी तरीके से किया। लेकिन जब सुबह हुई ना, तो इसकी हिचकियाँ बंद ना हो, हर थोड़ी देर बाद उसको हिचकियाँ शुरू हो जाए, तो मेरे अब्बू ने कहा मुझे इसकी कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसको डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। तो ये तकरीबन 1 हफ्ते बाद की बात है, जब वो मेरे पास रिलीज होकर आ गई थी डॉक्टर के पास से, ठीक है। तो हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास, तो जो जाकर जो है उसी डॉक्टर के पास लेके गए जब वो पैदा हो गए, जिसको डॉक्टर के पास थी। तो उसने जैसे उसकी शुगर चेक की, उसकी शुगर डाउन, ठीक है, उसका शुगर लेवल बिल्कुल 14। डॉक्टर्स हैरत में कि वाकई ये बच्ची मौजूद है जो ये 14 शुगर लेवल के अंदर जिंदा सांस ले रही है। बोला बच्चे वूमन इसमें डेथ कर जाते हैं। मैं कहा भाई ये तो मुझे बिलीव है कि इस बच्ची को कुछ नहीं होने वाला मेरी, लेकिन डॉक्टर वाकई हैरत में बोलते हैं ये फीड क्या कर रही है। मैंने कहा आपने कहा था कि वो 5-5 मिनट फीड करिए, इनफ है, क्योंकि जो है वो थक जाते हैं, ये प्रीमेच्योर बच्चे हैं, ये थक जाते हैं, इनका सकिंग पावर जो है वो थोड़ा लो होता है, तो ये 5-5 मिनट भी करिए तो ये अपना फीड ले लेती है, ये अपना पेट भर लेती है। लेकिन उसकी शुगर डाउन हो गई भूख की वजह से। अब ये फर्स्ट प्रीमेच्योर बेबी था मेरा, हमारे खानदान का पूरा फर्स्ट प्रीमेच्योर, जिसको कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सबने नॉर्मल बेबी थे, सबके नॉर्मल बेबी अच्छे से जो है वो 1-2 दिन में सकिंग करना सीख जाते थे और अच्छे से फीड लेते थे। अब ये प्रीमेच्योर बेबी था, उसका डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि ये लेती है, नॉर्मल है, इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा अब उसमें ये हुआ, ये सीन हुआ कि ठीक है उसको एडमिट कर लिया। उसको एडमिट करने के बाद ड्रिप्स वगैरह, उसको हर चीज़ जो है कवर अप, जल्दी जल्दी उसको कवर अप करना, उसका काफ़ी जो है एक्सरेज वगैरह हर चीज़ हुई। देन उसके बाद डॉक्टर्स ने अब अचानक सीन ये हुआ कि आई डोंट नो कि ये क्या था क्या नहीं था, किस वजह से, मेरे स्ट्रेस लेने की वजह से, या मेरे जो है वो जब बच्चे ने सक किया उसके बाद उसने 2-3 दिन नहीं फीड किया, मेरा फीड ख़त्म, इट्स ओके, खलासा, कुछ भी नहीं। तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बेबी डिलीवर नहीं किया। तो ये सीन हुआ। अच्छा जब डॉक्टर को ये सिचुएशन बताई, वो बोलता है जाओ और जाके कहीं से दूध आप जो अरेंज करो, लेकिन माँ का ही करो। हमने कहा भाई हम माँ का दूध कहाँ से लेकर आए, जो इसकी नॉर्मल माँ है उसके पास तो नहीं है फीड।
हम कहाँ से लेकर आए? वो बोलते हैं नहीं, पिलाना तो उसको माँ का ही दूध है, आप कुछ भी करो, आप लेकर माँ का ही दूध हो। अच्छा, मेरे रिलेटिव्स में एक थी जो मेरे साथ ही जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसने कंसीव किया था, और उसने मुझे कहा, उसने एग्री किया कि मैं जो है वो अपना फीड जो है वो देने को रेडी। तो देखो ये भी बहुत बड़ा एहसान होता है। तो बहरहाल वो जो है उसने फीड वगैरह दिया, बट हम कितने दिन तक उसको लेके चल सकते हैं ना? हर बच्चे को हर 2-2 मिनट, हर 2-2 घंटे बाद फीड चाहिए, तो मैं उसको लेकर कैसे? अच्छा, हम उसको प्रेशर कर रहे हैं, भाई हम उसको टॉप फीड लिख के दें। हमने एक रजाई माँ को किराए पे थोड़ी खरीद ली है, ठीक है? वो तो जस्ट मेरे रिलेटिव है, वो मैं कुछ दिन तक, जैसे 1-2 दिन तक, जब तक बच्ची की सेहत ठीक नहीं होती, वो तब तक देगी। अब हमारे घर के डिफरेंस में भी बहुत ज़्यादा फासला है ना, मैं अपने बच्चा उधर तो नहीं छोड़ सकती ऑब्वियसली। तो वो डॉक्टर साहब मुझे फीड ही ना लिख के दे। वो बोले नहीं, फीड तो है ही नहीं, मैं तो लिख के नहीं दूंगा टॉप फीड। तो भाई डॉक्टर्स भी गलतियां करते हैं, डॉक्टर खुदा नहीं होते हैं। तो ये बात जो है, ये जो इन्होंने आकर जो डॉक्टर को बिठाकर जो वजाहत दी है भाई, मुझे वो वजाहत वाला सीन समझ में, यहाँ पर भी अपने आप को ऊंचा दिखाया कि ये बहुत अच्छे माँ बाप हैं जो ये बच्चे को जो हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका बड़ा खतरनाक रहता है, ठीक है ना? फर्स्ट एक्सपीरियंस इसको मतलब मैंने उनकी जिंदगियों में, इन्होंने कोई वो चीज़ें डिस्कस नहीं करी हैं लोगों के साथ जो वाकई लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो यार ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों पर आपको देखना चाहिए। उन्होंने या तो लोगों को सुनाया, देखो जब आप अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे हो ना, तो लोग आपको हर चीज़ पर जज करेंगे, हर चीज़ आपको बोलेंगे कि आपके ब्लॉग में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप शेयर कर रहे हो। तो उसका मतलब ये नहीं वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो, वो पूछ रहे हैं। मतलब आप हर चीज़ को इतना नॉर्मल वे में दिखा रहे हो। जब आपको अब जैसे अब ये बोलती है कि मुझे डिप्रेशन हुआ, मेरे मूड स्विंग्स हुए, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जब कमेंट्स कर रहे थे, जब पॉडकास्ट दिखा रहे थे कि दीपिका इज नॉट ओकेनेस और नॉट ओके, तो उन्होंने अपने ब्लॉग्स में आके क्या बोला, दीपिका बिल्कुल ठीक है। यानी इन्होंने अपनी चीज़ें शेयर नहीं की लोगों के साथ थे कि देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। हमने प्रीमेच्योर बेबी को लेकर ये अब इस टाइम पर अगर रूहान फर्स्ट एयर का हुआ, तो यहाँ पर ये डॉक्टर्स और इनको सबको बिठाकर उनके एक्सपीरियंस लेने से अच्छा था अपना डिलीवरी का दोबारा एक्सपीरियंस बताने से अच्छा था, जो तुमने पता नहीं अजीब ही बताया है कि मैंने तो जो है वो भागम भाग जो सुपर वुमन तुम बनी थी, वो बताने से अच्छा था तुम उन सब चीज़ों की डिफिकल्टीज बताती, तुम बताती कि देखो एक प्रीमेच्योर बेबी को ले लेके मैंने ये सब कुछ फेस किया है। आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सब कुछ भी होता है। रियलिटी पे बात करती है बैठ के ना, ये बेवजह की जो है ड्रामेबाजियां ना करते, यानी बेवजह की बातें ना एक आकर, क्योंकि लोग बोल रहे हैं क्रॉलिंग नहीं करा, इसलिए क्रॉलिंग पर आकर, भाई क्रॉलिंग के अलावा बच्चों को तो बच्चे के ऊपर तो पता नहीं क्या क्या बातें की गई हैं, उस पर भी बोलते हैं कि आप जो बच्चों को बोलते हैं वो जो है अपना करें, जो भी है। या मैंने अभी रिसेंट निदा सुफियान का देखा था, निदा सुफियान ने जो अपने बच्चे को लेकर ठीक ठाक सुना दी थी, और वो राइट भी थी, क्योंकि बच्चे को बोलने का हक किसी को नहीं है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपको एक वो करना है क्योंकि आप दिखा रहे हो, वो बात होगी कि बच्चा क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, आपने क्रॉलिंग को जस्टिफाई करा, लेकिन वो जिस तरीके से जस्टिफाई करा है वो जस्टिफाई तो बनता ही नहीं है कि आप उसको हर चीज़ प्रोवाइड ना भी करो। अगर बच्चे को क्रॉल करना है और अगर उसको सीखना है, तो वो एक मक्खी के पीछे भाग के भी सीखेगा, सीरियसली। उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको कोई चीज़ ही चाहिए होगी। एक और चीज़ मैंने जो नोट की थी वो ये था कि बेबी को जो है, अगर बेबी मोटा होगा तो ही वो हेल्दी है, नहीं, बेबी का एक्टिव होना बेबी का हेल्दीपन दिखाता है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, बट वो एक्टिव नहीं होते, वो हेल्दी नहीं होते, वो फिट नहीं होते, उनके अंदर बहुत चीज़ों की कमी रह जाती है, बहुत मसले होते हैं, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। अब देखो भाई, मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं ये चाहती हूँ कि यार देखो, काफ़ी जो है, मुझे रिसेंट कल इंस्टा पर एक कांटेक्ट किया लेडी ने, उसने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली अपना प्रीमेच्योर बेबी के हवाले से, ऑपरेट के हवाले से, हर चीज़ के। तो देखो, आपका फ़र्ज़ बनता है आप सही गाइड करो, ठीक है? आप उस चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ भी बताओ, आप उस चीज़ का ईजी भी दिखाओ कि यार देखो ये साइड इसका ईजी है, ये साइड इसका डिफ़िकल्ट है। तो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मसले हैं। प्रीमेच्योर बेबी को लेकर भी बहुत सारे मसले होते हैं, इतना ईजी ग्रोइंग बेबी नहीं होता है ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ईजी ग्रोइंग नहीं होता है प्रीमेच्योर बेबी, आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। और फर्स्ट बेबी में तो आपको इंतहा से ज़्यादा, क्योंकि आपको तो चीज़ें ही नहीं पता होती। अब जब मैंने मेरे हाथ में जब बेबी आया था, तब मैं 19 ईयर्स की थी, तो सीरियसली वो इतनी छोटी सी थी ना, मुझे तो हाथ में लेते हुए डर लगता था। मैं अम्मी को देती, मैं कहा अम्मी इसको आप चेंज करो, इसको आप नहलाओ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना आता। तो वो एक डर होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं बच्चे को लेकर, बहुत सारी दिमाग में आपकी चीज़ें होती हैं।
फिर ऊपर से जो है वो बहुत कुछ आपको नया नया फेस करने को होता है। अच्छा, एक मेरे पास कमेंट आया था कि बोला कि ये इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी सुपर सुपर वुमन इसलिए बनी हुई थी क्योंकि इसका सेकंड बेबी था। यार मुझे पता है, मेरे तो सेकंड बेबी में हाथ पैर कांपने शुरू हो गए थे। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाकर लेटी ना, मेरे पसीने शुरू, अच्छा मेरे पसीने इतने शुरू, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने तो हलाल होना है अभी, क्योंकि मुझे तो सारा प्रोसीजर पता था, ऐसे नहीं ऐसे हलाल होना, उसके बाद कितना पेन होना है, क्या होना है। तो मेरा तो और हालत बुरी थी। फर्स्ट में यार मुझे पसीने नहीं शुरू हुए थे, मेरा शुगर डाउन नहीं हुआ था। सेकंड में तो मेरा तो जो है शुगर भी डाउन हो गया। वो डॉक्टर्स मुझे पूछे क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। मुझे बोलती क्यों डर लग रहा है, मैंने कहा मुझे पता है ना कि मेरे साथ होना क्या है। तो मुझे बोलती अच्छा पता है ना, बस फिर के पता है कि 2-3 दिन की तकलीफ है, उसके बाद सेट हो जाओगी, बस खुद को रिलैक्स करो। मैं कहा रिलैक्स हूँ, बट लेकिन एक डर होता है अंदर। आप जितना भी अपने आप को काम कर लो, मैंने यही कहा, आप अपने आप को गप्पे नहीं मार सकते। वो गप्पे जितने भी मार, मैंने बोला था ना, सीरियसली हालत भी नहीं होती, दिमाग सुन पड़ा होता है उस टाइम पर। मैंने बोला था ना, मेरे को तो मैं बोला भी याद नहीं होता, मतलब कि आप खामोशी से पढ़े रहते हो, बस पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो। सीरियसली वो टाइम ऐसा होता है जहाँ आपको नहीं पता होता कि आप रिटर्न आओगे भी कि नहीं आओगे। सीरियसली वो हालत होती है, क्योंकि भाई बहुत से केसेस होते हैं जो उस डिलीवरी के टाइम पे कहते हैं ना कि एक औरत मौत को छू के आपको बाप के जो है वो दर्जा बनाती है। इसीलिए भाई उस औरत की कदर बेइंतहा करना बनता है यार। ये फेमिनिज्म वेमिनिज्म सब गया साइड में भाई, बनता है। वो जो और बाप बनाने का तुम्हें सुख दे रही है ना, उसका तो बनता है। ऊपर से वो भाई साहब जी आकर क्या जस्टिफाई कर रहे हैं, मैंने जो है वो दीपिका ने मुझ पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाला कभी भी, किसी किस्म का कुछ बोला नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई ना निभाई, सब कुछ खामोशी से। तो भाई ये तो लाना तुम पर सीधा सीधा बनता है कि तुम एक नॉर्मल फादर नहीं हो, मतलब तुम्हारी कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, तुम अपनी मर्जी का उठते हो, अपनी मर्जी का सोते हो, व्लॉगिंग तुम्हारा करियर है मेन। तुमने उस टाइम पर थोड़े दिन के लिए जो है वो किया था, अजूनी किया था, उसके बाद वो अजूनी बंद हो गया। उसके बाद तुमने बहुत टाइम बाद जाकर, मतलब 4-5 महीने बाद जाकर तुमने जो है वो झलक दिखला जा शुरू किया, ठीक है ना। वो भी तुम्हारा 4 महीने चला, उसके बाद तुमने वो भी जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारे पास 6-8 महीने थे जहां तुम अपने बच्चे को, अपनी बीवी को जो है वो सिक्योर फील करवाते, उसकी चीज़ों को प्रोवाइड करते, अपनी जिम्मेदारी निभाते। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग लिए, मतलब इतना। और फिर उसको फखर से बता रहा है कि मुझे जो है वो तंग नहीं किया दीपी ने, तो ये तो तुम पर लाना था। और दीपिका जो है वो, दीपिका भाई खेल जाती है। सीरियसली मैंने बहुत बार नोट किया, दीपिका खेल जाती है। मतलब मैंने कल भी कहा कि अपने बच्चे के लिए आपको खुद स्पेशल बनाना पड़ता है चीज़ें। कोई आपका स्पेशल बच्चा, कोई आपके बच्चे के लिए क्यों स्पेशल बनाए चीज़ें, आपको खुद बनाना पड़ता है चीज़ें, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें खुद मेंटेन करनी पड़ती है। तो भाई ये मेरा मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी बहुत सारे लोग उसके ओपिनियन के साथ एग्री होंगे, बट लेकिन मैं उसके ओपिनियन के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। मैं उसकी बहुत सारी बातों से डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो रियलिटी पूरी नहीं बता रही, यानी वो रियलिटी का एक पार्ट बता रही है, दूसरा पार्ट नहीं बता रही है। भाई क्यों नहीं बता रही हो मुझे नहीं पता, वो क्यों नहीं बता रही है, कौन से लोगों को वो इन्फ्लुएंस करना चाह रही है। भाई रियलिटी आप पूरी बताओ। ये नहीं है कि आप किसी को डरा रहे हो या आप किसी के साथ जो है वो, मतलब भाई डिफिकल्टीज आती है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है, हर बच्चे का हेल्थ जो है वो अलग होता है। कोई मोटा, भाई मैंने उसको हमेशा नोट किया, मैंने इसके व्लॉग्स में हमेशा नोट, उसका मकसद जो ना बच्चे को मोटा बनाना है। बस बच्चा जो है वो मोटा है तो वो हेल्दी कहलाएगा। मैंने ये बहुत जगह पे नोट किया, इतने बच्चे को इतनी गर्मी के अंदर, भाई मुंबई में भी ठीक ठाक इस टाइम पे गर्मी, इतना हैवी ड्राई फ्रूट्स के जो है वो लड्डू खिला रही है वो। सीरियसली भाई ये हैवी है। एक नॉर्मल बंदे को भी इतनी गर्मी में ये चीज़ें नहीं चलती, ये सारी चीज़ें सर्दियों में बनती है, आपको अगर पता हो तो। हमारी माएँ वगैरह, हमें जब हम प्रेग्नेंट भी होते हैं, जब हमारी प्रेगनेंसी जब ख़त्म होती है, जब हम एक डिलीवरी भी कर देते हैं, तो हमें अगर गर्मी हो रही होती है ज़्यादा, तो हमें बिल्कुल लाइट वे वाली चीज़ें देती हैं, हमें हैवी नहीं देती कि नहीं यार गर्मी हो जाएगी, अभी नया नया है, गर्मी शुरू हो जाएगी, पेट में कुछ मसले हो जाएंगे, गर्मी निकल आएगी, बच्चे को गर्मी लग जाएगी। और ये 1 साल के बच्चे को मैंने उस दिन देखा कि इतने हैवी ड्राई फ्रूट्स के, भाई तुम खिला रही हो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज़ है अपने बच्चे को इतना ज़्यादा हैवी देना। एक अलग अलग पोर्शंस में देना वो एक अलग चीज़ है, एक चीज़ को इकट्ठा करके देना, उसके अंदर जो है वो फ्लोर वगैरह सब कुछ डाल के देना, वो बहुत ही हैवी हो जाएगा उस बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा, और वो भी इतनी गर्मी के अंदर। सीरियसली। और जो है भाई अलग अलग आपने टेस्ट करवा लिया, ठीक है, आई चलो ठीक है, अलग अलग उसने टेस्ट करवा लिया, अलग अलग उसको टेस्ट बोल रही हूँ, टेस्ट वो वाला जो चखने वाला होता है ना, वो उसको बोली, अलग अलग आपने टेस्ट करवा लिया कि आपके बच्चे को कोई रिएक्शन नहीं है। बट लेकिन वो एक साथ इकट्ठा करके इतना गर्म लड्डू जो हम किसी बड़े को देते हुए भी सोचेंगे इतनी गर्मी में, वो आप 1 साल के बच्चे को खिला रही हो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो कि हाँ आप खिलाओ, आप अपने बच्चे को टेस्ट करवाओ पहले थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद आप उसको मिक्स करके एक लड्डू की शक्ल में जो है वो खिलाओ। ओ भाई नहीं खिलाओ बच्चे, आप उनको पाउडर बना के थोड़ा थोड़ा दो। अगर आपके बच्चों के दांत वगैरह नहीं है,
थोड़ी थोड़ी चीजें देना मैं नहीं बोलूंगी कि गलत है, ताकत की चीजें देनी चाहिए, काजू बादाम हर चीज आप उनको दो, बट लेकिन वो एक अलग अलग पोर्शन में जाएंगी, वो सेफ रहेंगी। ये बहुत ही खतरनाक है भाई, एक साथ इकट्ठा करके। भाई मेरे हिसाब से तो बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि मुझे जितना, मैंने अपने 2 बच्चों में जितना एक्सपीरियंस किया, तो मुझे तो ये बहुत खतरनाक लगा जो उसने दिखाया। क्योंकि उसका बस मकसद है कि उसका बच्चा मोटा हो जाए। वो जितनी भी डाइट करवा रही है अपने बच्चे को, वो मोटा करवाने की करवा रही है, उसका कहीं भी उसका हेल्दी इफेक्ट नजर नहीं आता मुझे। मतलब मोटा बनना चाहिए। वो केला खिलाती रहती है बार बार, क्योंकि केले से बच्चे का जो है वो मोटापन बनता है। अगर आपको पता हो तो बच्चा जो है वो मोटा होता है केले से। ये आपको डॉक्टर्स भी कहेंगे कि आपको बच्चे को जो है ना मोटा छोटा करना है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्लिम विलिम है, आप बोलेंगे केला खिलाओ। नॉर्मल भी अगर आप बहुत स्लिम हो तो डॉक्टर्स कहेंगे आपको केला खिलाओ। केला ताकत से ज्यादा वो मोटा बनने में जो है वो ज्यादा वो देता है ना। तो केले वगैरह काफी मैंने उसको चीजों पे नोट किया। हेल्दी वो जरूर करती है चीजें, वो घर की चीजों पे ज्यादा फोकस करती है, बट लेकिन बहुत ज्यादा फोकस मैंने उसका देखा है कि वो मोटा करने पर। भाई मोटा कहीं से भी हेल्दी होने की निशानी नहीं होती है। बाकी मैं उस चीज की हमेशा वो करती हूँ कि भाई बच्चे को लेकर कभी भी किसी किस्म का ट्रोल नहीं करना चाहिए कि ये काला है, ये मोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बच्चे बच्चे होते हैं, मैंने कभी भी नहीं किया। इवन रिसेंट मैंने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे भी एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो मैंने उस बच्चे में कहीं पे रूहान को ट्रोल नहीं किया कि रूहान जो है वो ऑटिज्म ही है उसको। अभी रिसेंट में मुझे एक कमेंट आता रहता है बार बार, वो टॉम पाकिस्तानी करके पता नहीं लड़की है वो कहती है आप रूहान को जो है वो कहो, आप बताओ सारी चीजें कि रूहान को ऑटिज्म है, ये है वो है। अगर देखो, हम लोगों के साथ चीजें शेयर कर सकते हैं, ऑटिज्म की क्या क्या निशानियां ये शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठ के ये नहीं बोल सकते कि ऑटिज्म जो है वो रूहान को है ही है। नहीं भाई, नहीं पता हमें कुछ भी, ठीक है ना। हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है, हर बच्चा, कोई बच्चे बहुत स्लो ग्रोथ भी करते हैं, तो ये आम बात है, कोई इतनी ज्यादा कोई खतरनाक बात नहीं है। लेकिन अब वो मैंने कहा ना कि वो रिसेंट 1-2 महीने से वो बहुत अच्छे से रिएक्शन दे रहा है, वो बहुत अच्छे से जो है वो चीजें मैनेज करता है। हाँ, क्रॉलिंग नहीं हुई है तो क्रॉलिंग हर बच्चा नहीं करता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो क्रॉल के बगैर जो वो बैठ के घसटना सीखते हैं, मतलब वो अपने घुटने गंदे नहीं करते हैं। तो ये काम तो मैंने खुद ही किया है, इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया कि मैंने क्रॉलिंग से ज्यादा मैंने अपने आप को बैठ के चलाया है। मैंने, मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि मैं जब छोटी थी तो वो जो ना, मैं अपने घुटने गंदे नहीं करती थी, मतलब मुझे मेरे घुटने गंदे करना पसंद नहीं था। तो जब हम घुटनों से चलते तो वो गंदे होते हैं ना, काले हो जाते हैं, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी। और मैं इतनी, अब क्या यार, 1 साल के बच्चे को क्या उसको समझ होगी, बट लेकिन मैं पूरी अक्ल थी हमको। तो मैं जो है वो बैठ के खुद को घसीट के चलती थी। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं क्रॉलिंग पे चली गई। वो फिर बच्चा था ना, अभी कितना अपने स्किन का ध्यान रख लेगा। तो ये सीन होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं कि उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। हाँ, बहुत सारी चीजें जो है वो शुरू में अजीब थी, वो नहीं रिस्पॉन्ड करता था, वो नहीं रिएक्शंस देता था, वो खामोशी से लेटा रहता था। अब वो खेलता है, अब वो आवाजें निकालता है, क्योंकि पूरा का पूरा दिन कैमरा। और वो तो इनका अलग ही है। वो तो क्योंकि ये लोग पर बहुत ज्यादा हाईलाइट भी करते हैं ना। वो बैठा हुआ भी होता है ना, कितनी मस्ती कर रहा है, अरे वो बैठा हुआ बेचारा वो खुद हिल जाता है, हाय ला मैंने कब मस्ती करी। वो खुद सोच में पड़ जाता होगा कब मस्ती कर ली भाई, मेरे बराबर में कुछ तुमने देख लिया इधर उधर, मैं कब, बेचारा सुकून से बैठा हुआ होता है वो सीरियसली। इसने मस्ती करी, एक तो इनका हर चीज में चलता है। रोहान ने बहुत मस्ती की, तो आप अपने बच्चे को खुद हाईलाइट करवा रहे हो कि आपका व्लॉग में तो वो मस्ती नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों को बता रहे हो कि वो मस्ती कर रहा है। फिर लोग पूछते किधर मस्ती कर रहा है, तुम्हारा बच्चा तो प्रॉब्लम में है, तुम्हारा बच्चा तो एबनॉर्मल है। फिर वो चीजों को ट्रोलिंग के लिए भी तो आप ही आगे करते हो ना। फिर जब वो ट्रोल होते, जब वो क्रिटिसाइज होते, तो फिर आपको बुरा लग रहा होता है। बाकी दीपिका के व्लॉग्स में थे वो जो था वो गिफ्ट्स, पूरा सेक्शन था जो पूरे गिफ्ट्स जो रूहान को मिले हैं वो सारे थे। देखो भाई, मैं यहाँ पर बोल लूँ, चलो मैं सबा और उसका बिल्कुल अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी। सबा ने जो गिफ्ट दिया उस पर हम बात करेंगे। बहुत मिले जुले कमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है वो तो शेयर करना बनता है ना बॉस, तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आएगा। और यार, मैं एक पॉडकास्ट जो है वो अरमान मलिक और पायल मलिक पे भी बना रही हूँ, क्योंकि इस दफ़ा जो पायल मलिक ने जो वर्क बॉस में जाके जो किया है ना, जो नौटंकी शौटंकी, काफ़ी लोग उसको मजनून बता रहे हैं। तो भाई उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज या कल में वो पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा, तो स्टे ट्यून। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरा जो ना साबुन थोड़ा स्लो है। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तो मेरा साबुन बहुत स्लो है क्योंकि मैं बिजी हो जाती हूँ ना, तो मैं एक आधी पॉडकास्ट ही निकाल सकती हूँ। कल मैंने 30 मिनट की एक पॉडकास्ट बनाया, उसके बाद मैं थक गई। मैं कहा मैं तो थक गई भाई साहब, अब तो मेरे से नहीं बन रही। तो चीज़ आजकल थोड़ा मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए पॉडकास्ट थोड़ा लंबी हो जाती है, वरना मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर करती हूँ। लेकिन जब ये बात निकली है तो मैं चाह रही हूँ कि एक्सपीरियंस शेयर हो, ताकि जो लेडीज़ जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो भी सीन है वो उनका थोड़ा सा उनको हेल्प मिले। क्योंकि ये तो जो है अजीब ही किस्म का जो है दिखा रही है लोगों को, क्या बोल सकते हैं रे बाबा। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को।
चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है। और कमेंट पे अपनी राय ज़रूर शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। मुझे पता है कि सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसा नहीं रहा। देखो मुझे कोई जानता नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर करती हूँ। इवन मेरे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है मेरे पास यूट्यूब पर। एक आधा रिलेटिव जिसको मैंने दिया हुआ तो दिया हुआ, मैंने अपने रिलेटिव्स को बहुत दूर रखा हुआ, क्योंकि फिर वही होगा ना कि आप अपनी लाइफ जो है वो यूट्यूब पर डिस्कस करिए। मुझे कोई नहीं जानता, मैं अपनी लाइफ डिस्कस नहीं करी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। जब मैं एक काम कर रहे हैं, जब हम एक जर्नी स्टार्ट की है, जब लोग कनेक्ट हुए हमारे साथ, तो हमारा फर्ज बनता है उस कनेक्शन को प्योर रखना, उस पर बात करना हर चीज़ पे। और मुझे सीरियसली जनरली जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना चीज़ें, मुझे वैसे वैसे लगता है कि मैं वाकई सीरियसली बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे कमेंट पर रिप्लाई मिलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा चीज़ लग रही है। तो बस वीडियो चली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।